अरविंद केजरीवाल, उनके बारे में क्या कहेंगे फिर आप? भाई वो निकम्मा आदमी है, वो काम करना नहीं जानता। जब उसे ये दिखाई दे रही थी कि बरसात का मौसम आ गया, यहाँ की साफ़ सफाई नाले नूड़ों की करनी थी, उस पर उसने अपने मस्ती ली, अपने जोड़ सा आशियाना बनाया उसने 52 करोड़ रुपए लगा करके। मोहल्ला क्लिनिक में देखिए, आपका 5 मिनट के अंदर आपका पर्ची बनेगा, डॉक्टर देखेगा, जो दवाइयाँ मुहैया होगी वहाँ वो दवा आपको मिलेगी। मोहल्ले की हालत ये है, क्लिनिक मोहल्ले खोल दिए गए, वे बंद भी हो गए। 3.5-4 लाख शौचालय बने हुए हैं, उनमें से कम भी 300 बंद होंगे आज की तारीख में। 300 बंद, किसी में पानी नहीं, किसी में सीट नहीं, किसी में दरवाज़ा नहीं, कहाँ जाएगा आदमी। केजरीवाल जी के यही चीज़ तो मैं गलत लगती है, सीधा केंद्र में मटका फोड़ दो। मैं आपको 2024 में पूछूं, 4-5 नेता गिनाता हूं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, केजरीवाल, मोदी, किसको अपना प्रधानमंत्री? मोदी 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 मोदी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के? मैं मेरठ का भाई, उत्तर प्रदेश का। दिल्ली काफ़ी नज़दीक है, दिल्ली के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल, उनके बारे में क्या कहेंगे फिर आप? भाई वो निकम्मा आदमी है, वो काम करना नहीं जानता। जब उसे ये दिखाई दे रही थी कि बरसात का मौसम आ गया, यहाँ की साफ़ सफाई नाले नूड़ों की करनी थी, उस पर उसने अपने मस्ती ली, अपने जोड़ सा आशियाना बनाया उसने 52 करोड़ रुपए लगा करके, जो कि जनता का पैसे का टैक्स का जना किसका कैसा। तो खैर मोदी जी को दोषी ठहराया है, उसमें वो अय्यासी काट रहा था, पब्लिक पे ध्यान नहीं था उसका। आज यहाँ जलमग्न हो चुकी दिल्ली, आज उसे परेशानी खड़ी होगी। जब जनता सवाल पूछ रही है तो वो मुंह छुपा रहा है, तो उसमें जो यहाँ का दोषी है वो केजरीवाल है, दिल्ली की जनता का, और बाकी किसी कोई गुनाहगार नहीं इसमें। दिल्ली की जनता का गुनाहगार है तो केजरीवाल है, सिर्फ उसी की जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि एनडीएमसी उस पे पास में, सीएम उसको दिल्ली का, वो तो बाहर का तो कोई मतलब नहीं। पहले वो अभी तो वो बोल रहे हैं कि मोदी जी बहाने बनाता था कि एमसीडी केंद्र के पास में है, अब तो उसके पास में है। अब क्या कहेंगे? आप केजरीवाल के काफ़ी सपोर्ट में थे कि वो अच्छा काम किया? देखो, अपना अपना लोगों का मत है, भाई साहब अपना मत व्यक्त कर रहे हैं, इनके मत का भी स्वागत है, समझ, इनके मत का पूर्ण रूप से स्वागत है। लेकिन जो काम धरातल पे चल रहा है, जनता उससे मुंह नहीं मोड़ सकती। हम आप 2 आदमी मिल करके पूरी दिल्ली की जनता नहीं है। दिल्ली की जनता समझ लीजिए 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के लगभग है, तो हम आप जितना भी कुछ कह ले, अच्छा बुरा कह ले, वो तो दिल्ली की जनता है। आपको मैंने सीधा कह दिया, आप जो है कि यहाँ सारे सुटेट बूटेट लोग आपको मिलेंगे, सारे सुखी संपन्न लोग मिलेंगे। आपको दिल्ली की या देश की स्थिति को जानना है तो आप मोहल्ले के लेबर चौक पे जाइए, वहाँ देखिए जो मजदूर खड़े रहते हैं। रोजगार की बात की जाए तो केजरीवाल ने भी बोले थे हम 10 लाख रोजगार देंगे। जितनी जिसके पास जो कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है, उन्होंने अपने ढंग से काम किया। मोहल्ला क्लिनिक खोले, उसमें रोजगार मिला। डीटीसी की बसों में सिक्योरिटी गार्ड दिए, उसमें रोजगार। मोहल्ले की हालत ये है, क्लिनिक मोहल्ले खोल दिए गए, वे बंद भी हो गए। आज यहाँ जितने भी लगभग 3.5-4 लाख शौचालय बने हुए हैं, उनमें से कम भी 300 बंद होंगे आज की तारीख में। 300 बंद, किसी में पानी नहीं, किसी में सीट नहीं, किसी में दरवाज़ा नहीं, कहाँ जाएगा आदमी? क्या की सुविधा है ये? देखो, विरोध करना ही हमारा काम नहीं होता है। सरकार चाहे कोई भी हो, किसी की भी हो, एक नागरिक होने के नाते एक नागरिक का कर्तव्य होता है सरकार के अच्छे कामों की आप सराहना भी कीजिए, उनकी गलत कामों का विरोध भी कीजिए। लेकिन संपूर्ण रूप से किसी का विरोध करना आपको किसी के प्रति आपकी गुलामी दर्शाता है। आप एक नागरिक नहीं हो। नागरिक होने का मतलब होता है कि आप विरोध भी कीजिए, आप उनके समर्थन। राजनेता के बारे में क्या कहेंगे? राजनेता केजरीवाल, कांग्रेस की। आप किसी भी दिल्ली के मोहल्ले क्लिनिक में चले जाइए, आपको विश्वास नहीं, इन लोगों से जो पूछ रहे हैं इनको ही लेकर के मैं चलता हूँ। मोहल्ला क्लिनिक में देखिए, आपका 5 मिनट के अंदर आपका पर्ची बनेगा, डॉक्टर देखेगा, जो दवाइयाँ मुहैया होगी वहाँ वो दवा आपको मिलेगी, समझ रहे हैं। आप क्लिनिक एक तरह का प्रचार सेंटर भी है भैया, अंकल जी बताना भूल गए होंगे। ऑन रोड है सारे, आधे से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला में ना होके आपके क्या नाम है मेन सड़क पे हैं, जिससे बड़े बड़े होर्डिंग लग रखी है
कि भाई किसी भी चीज़ की प्रचार कर रहे हैं तो सिर्फ एक प्रचार सेंटर है और कुछ नहीं है मोहल्ला क्लिनिक। माना कि उसमें थोड़ा बहुत कार्य हो रहा है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो रहा, ज़्यादातर उससे प्रचार सेंटर सरकारें करती है, हाँ, अपना अपना प्रचार सारी सरकारें करती है। अब आम आदमी पार्टी क्लिनिक खोला तो उन्होंने अपने प्रचार के बैनर लगाए, सड़कों पे है, रोड पे है, जहाँ भी जैसे जगह मिली वहाँ उन्होंने उसको खोला, उस पर बैनर लगाए, तो प्रचार है। देश में कौन ऐसा राजनेता है या कौन ऐसी पार्टियां हैं जो अपना प्रचार नहीं करती, बिना प्रचार के काम नहीं। हाँ तो जी ठीक है, प्रचार किया वो ठीक है, लेकिन दवा मिल रही है, इलाज हो रहा है, जो टेस्ट जरूरी है खून पेशाब पकाने की वो टेस्ट मुफ्त में हो रहे हैं। जिनको नहीं लगता हमारे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ आपसे एक सवाल मेरा, ये जो दिल्ली में हाल ही में मानसून सीजन जल भराव, यमुना नेक्स्ट लेवल पे पहुंची हुई है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सरकार की इसके मैं देखिए सरकार का हम 100% दोष नहीं दे सकते, कुछ आपदा भी है, समय के हिसाब से भी क्लाइमेट चेंज हुआ जिसके कारण आपदा हुई है और ये मौसम के बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो ऐसा नहीं हम इसको पूरा सरकार के ऊपर डिपेंड करते। लेकिन केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि मोदी जी की गलती है। केजरीवाल जी के यही चीज़ तो मैं गलत लगती है, सीधा केंद्र में मटका फोड़ दो। जब कोरोना टाइम आया था तो केंद्र ने एडवाइस जाहिर कर दी थी कि खतरे में है दिल्ली, बोल करके कि मोदी सरकार की गलती है, बेवकूफ़ी कर रहे हैं, प्रचार करते हैं बीजेपी का। क्योंकि आज से नहीं, यमुना में अतिक्रमण वो तब से हो रहा है जब से भारत आज़ाद हुआ है, तब से सरकारें जो है ना, जो सत्ता में रही है सब दोषी है। कि इस बयान पे क्या कहेंगे कि ये इसका भी ठीक रहा मोदी जी? नाम लेकर के गलत कहना, समझ रहे, उसका मैं विरोध करता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, आपसे पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी वो समस्त भारत के सभी के हमारे भी है। यदि वो कोई गलत काम करते तो मैं उनका विरोध करूंगा, खुल के करूंगा, लेकिन कुछ अच्छे काम करेंगे तो मैं उनका समर्थन करूंगा। लेकिन बगैर मतलब बिना वजह यदि प्रधानमंत्री पे कोई भी आरोप लगाए, चाहे वो मेरा पसंदीदा कोई नेता ही क्यों ना हो, मैं उन बेमतलब आरोपों का भी विरोध करूंगा, क्योंकि मैं अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा कि मैं इस सरकार का समर्थन कर रहा हूं तो मैं उसका गुलाम हूं, ऐसा नहीं। मैं एक नागरिक हूं, नागरिक होने के नाते अपने नागरिक कर्तव्यों का जो पालन करना है वो करूंगा। जहाँ पे धर्म की बात होगी धर्म की करूंगा, जहाँ पे अधर्म की बात होगी वहाँ पे विरोध करूंगा। तो केजरीवाल जी का मोदी सरकार पे या मोदी जी पे सीधा आरोप लगाना, मैं उसका खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। उसके बारे में मैं खुल के केजरीवाल जी से कहता हूँ कि आप ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये तो सब तो जी चाहे हमारे केजरीवाल जी हुए, राहुल गांधी हुए, तो बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये फ्री में उनका प्रचार करते हैं। बस दुविधा यही है देश की कि क्या है कि लोग बाग हमेशा दूसरों पर टालते हुए हैं बात कि जी ये उस सरकार की गलती थी, उस सरकार की। अरे क्यों ना देश के, मैं तो कह रहा हूँ मैनिफेस्टो एक लॉन्च हो और ये चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि मैनिफेस्टो का 70% अचीवमेंट ना हो तो उस पार्टी को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा मैनिफेस्टो लाओ ना, उसको ये देखो उसके बाद की पार्टी द्वारा इलेक्शन लड़ रही है कि 70% ने मैनिफेस्टो का अचीवमेंट किया नहीं किया। अगर इस चीज़ पर अगर सरकार काम करे या चुनाव आयोग काम करे तो मेरे को लगता है कि बहुत चीज़ का बदलाव होगा, देश में प्रगति आएगी। और अभी तो देखने में को राजनीति में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे महागठबंधन की तैयारी चल रही है। भाई साहब तो बोला कि 2024 में इसी महागठबंधन में से कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है। ये अभी तो खैर महागठबंधन तो खैर बेकार है, अभी मोदी है और कोई नहीं है। अभी देश के अवाम और देश की जनता सबके मन में एक ही चीज़ है, अभी मोदी, ऑप्शन दूसरा है नहीं। क्योंकि क्या है कि राहुल गांधी को बेस्ट ऑप्शन बताते हैं लेफ्टिस्ट, लेकिन देखा जाए तो राहुल गांधी जी जो हैं अभी उनको बहुत चीज़ की समझनी चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके भी ना देश को ना सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। वो वहाँ पे ये नहीं देख रहे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या किस जगह खड़ा हूँ, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। वो देश को जाके वो एक तरह का भारत जा रहे हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर वो कुछ ऐसे शब्दों का वो बयान करते हैं और उसको बोलते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए अपने शब्दों को। बयान आया था विदेश में जाके कि भारत का मुसलमान जो है वो खतरे में, तो आप युवा हैं, आपको ऐसा लगा कि देश में नफरत फैली है? देखिए देश में कोई नफरत नहीं फैली हुई, देश एकदम ठीक चल रहा है। बस नेता हैं, जैसे कि अभी हम कुछ दिन पहले देखेंगे कि हो गए लगभग 1.5 साल करीब हो गया, अकबरुद्दीन ओवैसी जी का एक भाषण था कि देश में से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे। तो ये नेता तो क्या करेंगे, अपने प्राइवेट जेट से उठ के भाग जाएंगे। ये तो इनका पहले से ही सेटल है, किसी का दुबई, किसी का सऊदी, किसी का कहीं, सबका सेटल है। मरेगी बीच की जनता, ये लोग तो बयानबाजी करके चले जाते हैं, बीच में मरेगी जनता और लड़ेंगे हम आप। तो इन नेताओं को सबसे पहले ना, इन नेताओं को उठा के, मैं कह रहा हूँ इन नेताओं को सबसे पहले बंद करना चाहिए, इन नेताओं को बैन करना चाहिए। ऐसे जो टिप्पणी करे
देश विरोधी या समाज विरोधी टिप्पणी करे, सबसे पहले उन्हें उठा के बंद करना चाहिए। देश में कोई नफरत नहीं फैली, नफरत फैला रहे हैं तो उसके अंदर रहने वाले कुछ आपने नेता। देश में नेताओं को बंद करने की बात की, यहाँ एक नेता की सदस्यता जाती है और वो ऐसे बयान लेते कि देश की डेमोक्रेसी खतरे में, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। देखिए, मैंने कहा ना कि वो क्या है, देश के एक पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को कह सकता हूँ, मैं पूरे समाज को आहत कर दूँ तो गलत है ना। उन्होंने पूरे समाज को आहत कर दिया। उन्होंने कहा था कि पूरे मोदी चोर हैं, तो ये गलत बात थी, उनके बयान बहुत गलत थे। उनको, वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको ये अपनी जवानों पे उनको काबू नहीं है कि उनको क्या बोलना चाहिए। वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, उनको कुछ चीज़ों को संभल के बोलना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, नेता बुरे नहीं है वो, लेकिन क्या है कि वो अपने लिखे हुए, मेरे को नहीं लगता वो अपने लिखे हुए शब्द बोलते थे। उनके जो राइटर होंगे जो लिख के देते ना, उनमें सुधार करना चाहिए। क्योंकि नेता बुरे नहीं है, ऐसी आदमी है, हो सके बहुत कुछ कर सकते हैं देश के लिए। ऐसी नहीं कि हमने उन्हें मौका दिया। मैं तो कह रहा हूँ हर बार नए लोगों को मौका देना चाहिए। मौका देंगे? देखिए, अभी तो मैं फिलहाल ज़रूरत नहीं समझता, अभी मैं ज़रूरत नहीं समझता। आगे कभी फ्यूचर में देखेंगे, अभी मैं ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि अभी उनकी बयानबाजी, उनके विचार मेरे को अभी पसंद नहीं है। मैं उनके हित में, मैं उनके सपोर्ट में नहीं हूँ, उनके विचारों से। लेकिन उनके लगातार कहते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद युवा जो है राहुल गांधी के साथ है। देखिए जी, कोई भी नई मुहिम जोड़ेंगे आप, कोई भी नया कार्य करेंगे, ऐसा नहीं, लोग तो जुड़ते हैं। अगर मैं आज कोई, मैं कहना छोटा ठेला जोड़ता हूँ तो मेरे चार दोस्त तो वहाँ भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, जुड़े होंगे लोग, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तो जुड़ते रहते हैं। कुछ भी कार्य करिए, आपसे हुजूम तो आपसे जुड़ेगा। कुछ कहते हैं अगर मैं छोटा कार्य कर रहा हूँ तो 1-2 लोग जुड़ेंगे, बड़ा कार्य कर रहा हूँ 100 जुड़ेंगे, उससे बड़ा कार्य करूँगा तो हज़ारों जुड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, लोग जुड़े होंगे, बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग जुड़े भी हैं, बहुत से लोग टूटे भी हैं। सबके संग होता है, ये चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, कोई भी, अदरवाइज पूरे देश में कोई भी कार्य हो, मैं पार्टी की नहीं कह रहा, कोई भी कार्य हो, कहते हैं कि समय समय पे लोगों की नीडें बदलती हैं, समय समय पे लोगों की ज़रूरतें बदलती हैं। अगर मेरी ज़रूरतें पूरे कर रहे हैं तो मैं उनके हित में, मेरी ज़रूरतें पूरे नहीं करते तो मैं उनके विपक्ष में हूँ। तो ये कार्य होता रहता है। इसको बड़ी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटका जीते, उन्होंने बोला कि इसका असर 2024 में भी बहुत अच्छे से देखिए जी, परिवर्तन होता रहता है। मैं कह रहा हूँ 2024 में ऐसी बात नहीं है। कर्नाटक के लोगों ने समझा बदलाव तो उन्होंने किया, अभी देश के लोग नहीं समझ रहे बदलाव। कर्नाटक के लोगों ने समझा है तो उनको ठीक है। वहाँ की, मैं कर्नाटक गया नहीं, वहाँ की मैंने लोगों के विचार नहीं देखे, वहाँ की स्कीम नहीं पता मुझे, तो इसलिए मैं वहाँ के लिए टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे इस क्षेत्र से दूर है। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि अगर मैं आपको 2024 में पूछूं, 4-5 नेता गिनाता हूं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, केजरीवाल, मोदी, किसको अपना प्रधानमंत्री? मोदी 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 मोदी, सिर्फ आप यही मोदी? बस पांचों मोदी। क्या कहेंगे आप, 2024 में बदलाव चाहते हैं क्या? कोई नई सरकार? बदलाव तो करा था अभी तो 9 साल हुए, क्यों परेशान हो गए विपक्षी? तो 2024 में कोई बढ़िया सरकार हमारे लिए तो कोई ना आई ना आवे आगे। भाई साहब तो कह रहे, रखेंगे। भाई साहब तो कह रहे थे कि महागठबंधन जो है 2024 में बाजी मारेगा और उसमें से कोई नया चेहरा। वो तो आप अपनी कोशिश सब करेगा, विपक्ष के हाथ पाथ धर के बैठेगा, जितनी कोशिश है उसकी करेगा। वो भारत की जनता है, किसको लाएगी, लेकिन आएगा मोदी। क्यों? कोई खास काम? सर ने अभी 10 वजहें गिनाई। विकास होगी, सुरक्षा होगी, यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी होगी। अभी कल 26 राफेल आ रहे थे और 3 पनडुब्बी भी देश की जो फोर्स है उसे मजबूत किया जा रहा है। चंद्रयान 3 को कल लंच हो गया। अब भारत की खुशी को वे लोग देखना पसंद नहीं करते जो उसको भारत से घिरना है। जब भारत से घिरना है वे नहीं देखते। ऊपरले मन से आदमी कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो दिल से आवाज़ निकलती है वो सही होती है। यहाँ कोई परेशानी नहीं किसी को भी। यहाँ हर समुदाय का लोग, हर मजहब का लोग खुशहाल है। यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन सर ने एक सवाल उठाया कि जो सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा रहा है, ये धरातल पे फेल है। ऊपर ऊपर चमक है, धरातल पे ये फेल रहा है। ऐसा ये जो नारा दिया प्रधानमंत्री जी ने हमारे ने, ये केवल एक ही समुदाय क्यों नहीं, ये सारे समुदाय के लोगों को मिलेगा। इसका अगर लाभ मिलेगा तो सभी को मिलेगा, नहीं तो किसी को भी नहीं मिलेगा। किसी एक को नहीं बांट के दिया जा रहा, वो सबको एक ही निगाहों से देख रहा। और ये लोगों की मानसिकता है जो कि इस तरीके की बात करते हैं। और नहीं तो जितना बढ़िया आज की तारीख में भारत चल रहा है, इससे बढ़िया तो आज तक ना चला ना चले।